नमस्कार। 8 अक्टूबर सन 2024 को पड़ रहा है छठा नवरात्र। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी को डेडिकेटेड है, जो कि अपनी अदम्य क्षमता, लड़ने की क्षमता और प्रोटेक्टिव पावर यानी कि सुरक्षा उसके लिए जानी जाती है। तो यदि आपको लगता है कि लड़ने की क्षमता आपकी रिफाइंड होनी चाहिए और आपको कोई प्रोटेक्टिव कवर मिलना चाहिए, तो माँ कात्यायनी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पूजा के टाइमिंग्स। पूजा की जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 6:25 से शुरू होगा और 7:32 तक आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप इस समय नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि 12:06 दोपहर से 12:58 दोपहर तक होगा। तो इसमें पूजा अवश्य कर लीजिएगा। कैसे पूजा करनी है, किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या इस दिन आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आपको शनै शनै मैं आपको बताऊंगा। तो आपने माँ कात्यायनी की फोटोग्राफ, चित्र देखा है? देखिए, आपने देखा होगा कि माँ कात्यायनी जो हैं वो सिंह पे सवार हैं। उनके हाथ में कई सारे 4 हाथ होते हैं और कई सारे वेपन्स होते हैं, यानी कि शस्त्र होते हैं। उनकी एक लड़ाकू या एक वॉरियर की स्पिरिट दिखाता है, जो कि उनकी शक्ति और ईवल को डिस्ट्रॉय करने की पावर दिखाता है। यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारे अंदर एक वॉरियर स्पिरिट आती है, शक्ति आती है और सारी की सारी चीजें जो खराब होती हैं उसको विनाश करने की हमको पावर मिलती है। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारे अंदर जो कमजोरी होती है या नेगेटिविटी होती है वो समाप्त होती है और हमारे अंदर अदम्य साहस आता है। तो उनकी पूजा करना भूलिएगा मत, जरूर कीजिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि उनके पूजा करने के रिचुअल्स क्या हैं, सिंबोलिज्म क्या है, क्या आपको लाभ होते हैं, क्या आपका एलिवेशन होता है। आइए इसकी मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आंतरिक आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी तो आएगी आएगी कि आप जो है प्रॉस्पर हो जाएंगे, पैसे वैसे आएंगे थोड़े से। और एक अच्छी बात यह है कि एक स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा, यानी कि आपकी स्पिरिट का एलिवेशन होगा। तो आपका जो कनेक्शन होगा ऊपर वाले से काफी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो डिटर्मिनेशन होती है और जो करेज होता है वो तो बढ़ता बढ़ता है। तो इससे होता क्या है कि जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अवरोध आते हैं जीवन में, वो समाप्त हो जाते हैं। माँ का संबंध लाल कलर से है, रेड। और रेड कलर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पैशन। तो आप इस दिन जो है वो लाल वस्त्रों का धारण कर सकते हैं। और यदि आपको जो है कुछ ऑफरिंग करनी है माँ को, यानी कि कुछ प्रसाद चढ़ाना है, तो आपको चढ़ाना चाहिए शहद का, हनी। यस, बहुत पसंद है माँ को ये, और आपको जो है बहुत अच्छी खुशियां मिलती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनकी। कुछ अगर आप प्रसाद में मिठाइयां बनाना चाहते हैं तो गुड़ की बनवाइएगा उस दिन। पूजा के अंदर घी के दिए जलने चाहिए, तेल इत्यादि के मत जलाइएगा। तो गुड़ की मिठाई, घी के दिए, ये सब जो है बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, वाइटैलिटी लेकर आते हैं, वेल बीइंग लेकर आते हैं। घर के अंदर काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो ये बात तो पूजा का सिंबॉलिज्म वगैरह हुआ। आइए मैं आपको बताता हूं कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है मामला। तो माँ का संबंध जो है, कात्यायनी माँ का, उनका संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह यानी कि लव, प्रेम, ब्यूटी, सुंदरता, रिलेशनशिप्स और जो कंफर्ट्स होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स होते हैं, उनसे संबंध जुड़ा हुआ है। तो जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो यदि कुंडली के अंदर शुक्र जागृत नहीं है तो शुक्र यानी कि वीनस जागृत हो जाता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है तो आप जो है वो देखेंगे कि काफी पॉजिटिव हो रहा है, और आपको लगता है कि एक हार्मनी का बैलेंस नहीं बना हुआ तो वो भी बन जाता है। तो यदि आपने कभी कुंडली की पड़ताल करवाई हो, ना करवाई हो तो मैं बैठा हूं, आप मुझसे करवा लीजिएगा। नहीं करवाई हो या करवाई हो, फिर भी आपको ये शायद पता होगा कि शुक्र की कमजोरी है कि नहीं, शुक्र हल्का है कि नहीं। यदि है तो इस दिन 8 अक्टूबर को 2024 को माँ कात्यायनी की पूजा करना भूलिएगा मत, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट बना के रख लीजिएगा। एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस भी मिलता है हमको जब हम अपने चीजों को पढ़ते हैं। एक बार हम जब जाते हैं पुराणों में, वेदों में, तो हमको पता चलता है कि उनका जन्म क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। कात्यायन एक ऋषि हुआ करते थे, उनके आश्रम में उनका जन्म हुआ था, वो उनको प्राप्त हुई थी और इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो उनके पास जो है वो बहुत शक्तियां थी, सारे के सारे जितने भगवान होते थे उनकी शक्तियां उनको प्राप्त
थी और तभी उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि जो राक्षस थे महिषासुर, उनका वध करना था। ये सारी की सारी भगवानों की शक्ति लेके वो बड़ी हुई और उन्होंने जो है महिषासुर का संहार किया। ये जो है ये बात तो हमको मिलती है, हमारे लेजेंड्स में मिलती है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर के भीतर, आपके अंदर जो महिषासुर है वो आप अपनी विल पावर से उसका संहार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं माँ की, तो आपके अंदर एक अदम्य विल पावर वो जो है वो जनरेट होती है, जो कि आपके इनर महिषासुर को, जो कि नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, आपके मॉरल्स को हल्का कर रहा है, आपको डीमोरलाइज कर रहा है, आपकी इंटरनल एनर्जी को हल्का कर रहा है। आप यदि इनकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो ये बात रही कि पूजा करने से क्या लाभ होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको रिचुअल्स कैसे कैसे करने चाहिए ताकि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये अक्सर बताया है कि हम किसी भी माँ की पूजा करते हैं तो हमको जो है वो मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। हमको माँ का ध्यान लगाना चाहिए कि माँ दिखती कैसी हैं और किस प्रकार से वो सिंह की सवारी करती हैं। जब हम उनका ध्यान लगा के आंखें बंद करते हैं तो हमको वास्तव में जो है वो छवि जो है माँ की इतनी मनोरम छवि दिखाई देने को मिलती है, जो हमारे अंदर एक करेज का डेवलपमेंट करता है। जब एक बार ये काम होना शुरू हो जाए तो फिर हम माँ के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम देवी कात्यायनी नमः, इसको हम 108 बार यानी कि 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना समय रहे आपके पास आप वो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि भाई माँ को जो है शहद बहुत पसंद है, गुड़ की मिठाइयाँ जो है हम उनको चढ़ाते हैं और हम उनको जो है वो लाल फूल भी अर्पण करते हैं। गुड़हल का मिल जाए तो मजा आ जाए, नहीं मिलता तो देखिए आपके पास रोज यानी गुलाब तो है ही है। तो ये सब चीजें जब हम ऑफर करते हैं तो हमारे अंदर भी एक वाइटैलिटी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। ये काम तो हो गया जो आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए करना क्या क्या नहीं है। कि गाड़ी खरीद ली तो क्या नहीं करना चाहिए, हेलमेट पहन लेना चाहिए, बिना हेलमेट पहने नहीं चलाना चाहिए, तेज नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पर भी है कि कर तो हम बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर का जो महिषासुर है, हम उसको मार नहीं रहे। तो जेलसी, राइट, ये हटाना है, एंगर हटाना है और हेटरेट यानी किसी को आप पसंद नहीं करते उसको भी साफ करना है। गुस्सा ज्यादा आता है वो जो है हमको हटाना है, जेलसी हटानी है। अगर हम जो है ये काम जो है वो करना आरंभ करते हैं तो हम वास्तव में जो माँ की पूजा करेंगे उसका हमको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और माँ की जब हम पूजा करते हैं तो एक बात का और ध्यान देना है कि यदि हम बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक सुखों के अंदर अपने आप को लीन कर रहे हैं तो वहां से भी आपको हटना चाहिए। ये एक स्पिरिचुअल बैलेंस बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। प्राचीन काल के अंदर जो हमको संदर्भ प्राप्त होते हैं उसमें जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या वो उनको जो शिक्षा देते थे, ऋषि मुनि जो जो जन साधारण को शिक्षा देते थे, तो वो कहते थे कि माँ की पूजा करिए, हनी लेकर आइए, शहद लेकर आइए और साथ साथ जो है वो गुड़हल के फूल लाइए ताकि आप जो है माँ की प्रोटेक्शन के लिए उनकी आप पूजा इत्यादि कर सकें। जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो जो है उनके सम्मान में बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते थे ताकि अंदर से पॉजिटिविटी आए और आपकी जो है वो एक आत्मिक विजय होनी आरंभ हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारे संदर्भ जो मैं आपको बताता हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने वेदों से उठाए होते हैं। मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से और कब से जो है इस प्रकार की चीजें चली आ रही हैं और किस प्रकार से लोग जो है वो इस लोक में रह के भी अलौकिक हो जाते थे। आइए आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से फास्ट किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, लोग जो हैं एक तरीका फॉलो करते हैं, लेकिन इस दिन जो है स्पेसिफिक जो फास्ट होता है वो हनी बेस्ड होता है यानी कि शहद के ऊपर केंद्रित होता है। जब भी आपको मन में कुछ हल्का लगे या जब भी खाना खाने का मन हो तो आप जो है 1 चम्मच शहद खाइए। बार बार मत खाइए लेकिन कुछ समय जरूर खाइए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। कुछ मिठाइयाँ खाने का मन करे तो गोले की मिठाई जो गुड़ में बनी हो वो खा सकते हैं। पेट न भरे तो फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन शहद बेस्ड रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे ना आप अपने अंदर की सफाई कर पाते हैं सही प्रकार से और जो दैवीय शक्ति है वो आपको जो है मिलनी आरंभ हो जाती है। आप अपने इनर स्ट्रेंथ की ओर फोकस करना शुरू कर देते हैं, करे जाना जो है वो शुरू हो जाता है यानी कि आप अपने आप को बहुत ताकतवर मानसिक रूप से ये
ये मानना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं उस सेगमेंट पे जो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आपको पौधा लगाना चाहिए। बहुत सारे पौधे आपने अब तक लगाए होंगे, 5 दिन हो चुके हैं, तो आपने लगाए भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। कमेंट में लिखिएगा कि आपने कौन कौन से लगाए और किसको लगाने में आपको परेशानी हुई। हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊं वो पौधा भिजवाने में। लेकिन गुड़हल का पौधा लगाया जाता है, ये पौधा लगाइएगा, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। गुड़हल के फूल तो आप लेके आएंगे ही, कहीं से गुड़हल का आप जो है वो पौधा भी ले आइएगा, घर में गमले में लगाइएगा या आपके पास कच्ची जगह हो तो वहां आइएगा। स्ट्रेंथ, सुंदरता, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता ये मिलनी आपको आरंभ हो जाएगी। और एक बात और भी है, 5 पौधे आपके पहले लगे हुए हैं, ये लगेगा, आपका इन्वायरमेंट जो है वो पूरा का पूरा बहुत बढ़िया हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध सर्वशुद्ध हो जाएगा। और आपकी जो क्वालिटीज हैं माँ कात्यायनी की, उसको आप इन्वोक करेंगे, यानी कि वो आपके घर में आए। तो घर के अंदर जो है वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लाना चाहिए। तो घर के अंदर कलेश इत्यादि नहीं होने चाहिए। घर में यदि सफाई की चीज़ें रखी हुई हैं, झाड़ू पोछा इत्यादि, तो वो ढक के रखना चाहिए, वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। घर के अंदर आप जो हैं वो सैंडलवुड यानी चंदन की जो अगरबत्तियां होती हैं वो जला सकते हैं। यदि वो भी ना मिले तो रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, उसका जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। ये करने से मेंटल क्लैरिटी आती है और पीस आता है, यानी कि आप जो है इवन प्लेटफॉर्म पे सोच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने आपको बताया कि इस दिन जो है पूजा करने से कुंडली के अंदर शुक्र जागृत होता है, अच्छा होता है। आपकी कुंडली के अंदर 2 भाव होते हैं जिनका संबंध शुक्र से होता है। एक तो आपकी जो राशि होती है वो वृषभ राशि होती है और दूसरी राशि जो होती है वो तुला राशि होती है। जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो इन दोनों राशियों के ऊपर आती है पॉजिटिविटी। हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर ये दोनों के दोनों भाव जो हैं वो नेगेटिव अवस्था के हों, यानी कि इनका संबंध हो सकता है 3, 6 या द्वादश राशियों से हो। तो आपको जो है माँ कात्यायनी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए, साथ साथ पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वीनस जो है वो आपके लिए एंटी या नेगेटिव ना हो जाए। उसके लिए मैं बैठा हूं ना, आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं और मुझको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको पूरी बातें ना पता लगी हो तो वो धीरे धीरे पता चल जाएंगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई ना कोई वीडियो रोज डालूं जिसका संबंध जो है वो डायरेक्ट आपसे हो, आपके किसी ना किसी सेगमेंट से हो। तो आपके प्लैनेट्स की एनर्जी को हार्मोनाइज करने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। तो आप जो है वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। आपको जो है वो हमेशा शुक्र यानी माँ की आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन पूजा करने से जो आपने 5 दिन काम किया है, यदि उपवास किया है, यदि पूजा की है, तो उसका जो है एक इन टोटल फल जो है वो मिलना आरंभ हो जाता है। तो आज की पूजा करने से आपको स्ट्रेंथ आएगी, आपको करेज आएगा, आप जो है माँ के प्रति आपकी श्रद्धा जो है वो बढ़ जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।